हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले, और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी जो हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान का ये मानना है कि प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक कारकों पर। इसी कारण वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कथन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये कथन वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वनिम। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्वनिम क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे ए, आ, ई आदि। दूसरा है रूपिम। रूपिम में क्या होता है? छोटे छोटे शब्दों को कहा जाता है रूपिम। फिर आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में क्या होता है? शब्दों को क्रमानुसार रखना वाक्य विन्यास कहलाता है, जैसे मैं घूमने जाता हूँ, ये क्या है? वाक्य विन्यास है। फिर आता है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास में क्या होता है? वाक्य में अर्थ के अनुसार शब्दों का प्रयोग, जैसे वह खाना खाता है। तो इसके पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थ, फ, च ध्वनियाँ हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में हम।
अगला क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोगों के स्थान पर जानवरों को। इसको CAT भी बोलते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं जिसमें क्या होता है, जानवरों के चित्र बने होते हैं और बच्चों से उनको देखकर स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। यह जो है व्यक्तित्व मापन की विधि है। अगला फिर से स्टेटमेंट है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जो है वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए आकलन। वह सीखने के लिए आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ये नहीं कि आप प्रतिभाशाली हैं तो आप दूसरों से झगड़ा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष अवस्था वाले बालकों को समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है, सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है ताकि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, NCTE का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरक। प्रेरक के कारण ही क्या होता है, वो समस्या को बार बार हल करने का प्रयत्न करता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था क्या होती है? 0 से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, मतलब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही वो क्रियाकलाप करते रहते हैं। जैसे रोना है तो रोना है, हंसना है तो हंसना है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेट में पूछा गया क्वेश्चन है,
सीखने के वक्र सूचक हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार टीचर को पढ़ाना चाहिए। देखना चाहिए कि किस बच्चे की जो है सीखने की क्षमता कितनी है, उसकी रुचि कितनी है पाठ में, मतलब पढ़ाने में कितनी रुचि, पढ़ने में कितनी रुचि उसकी। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही टीचर का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है, जो सबको क्या कर रहे हैं, एक साथ पढ़ा सके, मतलब उनकी भिन्नताओं को पहचान सके और पढ़ा सके। अगला क्वेश्चन है, संवेग क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। उत्तेजना या भावों में परिवर्तन ही संवेग कहलाता है। जैसे हंसना हुआ, रोना हुआ, क्रोध करना हुआ, ये सब क्या है, संवेग है। तो क्या कह सकते हैं हम, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन को ही संवेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डर। डर या भय क्या है, संवेग है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, उनको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, उससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखें। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विस्थापन या प्रतिस्थापन। मतलब अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना क्या कहलाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, TAT किसके द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। TAT का मतलब क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, 31 कार्ड होते हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व मापन किया जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर का प्रयोग आधारित था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी या वनमानुष पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। और कोहलर ने क्या किया था, अधिगम का सिद्धांत भी दिया था। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सीखने का पठार। मतलब जो सीखने की गति में कोई परिवर्तन न हो, मतलब जो पहले थी वही रहे, तो क्या होता है, उसे सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।